आपको बताने वाला हूं भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड भर्ती 2024 के बारे में। यहां पर पहले आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि ये भर्ती रियल होती है या फिर फेक होती है, एंड फिर ये जानने के बाद में आप इसी वीडियो में आगे अगर आपका इसमें मन करे अप्लाई करने का तो जान लीजिएगा कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। इसलिए गाइज आपको पहले वीडियो को 3-4 मिनट तक देखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ही अगर आपका मन करे आप इसमें फॉर्म भरिएगा। बिना ये जाने इसके बारे में पूरी जानकारी आप इस फॉर्म को मत भरिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं, उसके बारे में बात कर लेते। नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम बात करते हैं उसके बारे में कि जो आपके मन में सवाल आता है कि रियल है या फिर फेक है, तो मैं आपको बता दूं कि समय समय पर बीपीएनएल के अंदर काफी ज्यादा संख्या में वैकेंसीज निकलती रहती है। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट आता है कि यार इतनी ज्यादा संख्या में जब ये बार बार फॉर्म निकालते हैं, एक साल के अंदर ये 10 से 15 हजार वैकेंसी निकाल देते हैं, कभी कभी 5 से 7 हजार भी होती है, तो क्या उनको लगता है कि यार ये फेक तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक प्राइवेट कंपनी है, कोई सरकारी डिपार्टमेंट नहीं है, और जो इसमें आपका सिलेक्शन होता है वो कोई आपका परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट का मतलब कि एक बार आप सिलेक्ट हो गए, ऐसा नहीं है कि आपको फिर 60 इयर्स की सेवा देने का मौका मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक प्राइवेट कंपनी है जिसमें कि आप अप्लाई करके अपना यहाँ पर एक जो जॉब है वो लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट की शिकायत ये आती है कि सर हम जब इसमें अप्लाई कर लेते हैं तो अप्लाई करने के बाद में हमें ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के बाद में हमसे कुछ अमाउंट लिया जाता है, उसकी मैं पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करता। वो वही बता पाएगा बहुत अच्छे से जो कि इसमें ऑलरेडी काम कर चुका हो। तो मैं आपको इतना कहूंगा कि अगर आपका मन है इसमें जॉब करने का, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इसमें जो आपको सैलरी दी जाती है 31,000 रुपये दी जाती है। फिर आपको यहाँ पर सेकेंड पोस्ट जो निकली है फार्मिंग विकास अधिकारी, इस पर 28,000 रुपये, फार्मिंग प्रेरक जिसके लिए 3,750 पद है, इस पर आपको 22,000 रुपए सैलरी दी जाएगी। तो अगर आपको यहाँ पर लगता है कि चलो यार इसमें अप्लाई कर लेते हैं तो फिर अच्छी बात है, इसमें मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। इसमें आपसे एक एप्लीकेशन फीस भी ली जाती है जो कि सभी कैटेगरी कैंडिडेट को एक हाई अमाउंट देना पड़ता है। एक ये भी वजह है जिससे कि बहुत सारे कैंडिडेट को लगता है कि यार ये वैकेंसी फेक है, क्योंकि जब कोई इस तरह की वैकेंसी निकलती है तो उसमें जो SC ST होती है उनको छूट मिलती है फीस में। पर मैं आपको बता दूं कि ये कोई गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है, ये आपका एक प्राइवेट वैकेंसी है। ये जितना चाहे उतना अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। ये अब आपके ऊपर रहता है कि आपको इसमें इतनी फीस के साथ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझ लेनी है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर आपको अगर एक वर्ड में चाहिए कि आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, बल्कि वर्ड नहीं बल्कि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर और दूंगा। तो आप यहाँ पर अगर चाहते कि हम पार्ट टाइम के लिए जॉब करें या फिर हम इसमें अपना वक्त देना चाहें तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहते कि यार इतना बड़ा अमाउंट लिया जा रहा है और फिर यहाँ पर जो हमें सैलरी है वो भी कोई इतनी खास नहीं मिल रही है तो हम नहीं इसमें अप्लाई करना चाहते, तो फिर आपकी मर्जी है, आप इसमें अप्लाई ना करें। ये डिपार्टमेंट फेक तो नहीं है, पर यहाँ पर जो इसके बारे में सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आप लोग कमेंट के माध्यम से जो कि इसमें अगर ऑलरेडी काम कर चुके हैं सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अभी मैंने आपको सब चीजें बता दी है इसके बारे में कि फेक है या फिर नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि इसमें हमें अप्लाई करना है तो आप कैसे करेंगे वो जान लीजिए। उसके पहले देख लीजिए कि कौन कौन सी पोस्ट पर कितनी वैकेंसी निकाली और क्या सैलरी आपको दी जाएगी। फिर यहाँ पर अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है तो फार्मिंग प्रबंधन अधिकारी पर आपसे ग्रेजुएट की योग्यता मांगी है, फार्मिंग विकास अधिकारी पर 12वीं पास की और फार्मिंग प्रेरक की पोस्ट पर आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। पूरी की पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में हिंदी के अंदर दी है, आप यहाँ पर अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा। इसमें सब कुछ बताया कि कौन सी पोस्ट पर क्या काम करना होता है, क्या इसमें अन्य चीजें हैं, वो सब आपको यहाँ पर अच्छे से लिखा गया है। तो इसके बाद आप जानेंगे कि एज लिमिट कौन सी पोस्ट पर कितनी है वो भी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर फीस की जानकारी आप देख सकते हैं। इसके अलावा किस पोस्ट पर आपको क्या काम करना होगा उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है। आप अच्छे से इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। ये पॉइंट्स पढ़ने भी अनिवार्य है फॉर्म को अप्लाई करने से पहले, तो आप ये पॉइंट्स अच्छे से पढ़िएगा। और फिर अगर आपको लगे कि यार चलो इसमें हम अप्लाई कर लेते हैं, क्या पता इसमें हमें बाद में जाकर के परमानेंट कर दिया जाए या फिर हमारा प्रमोशन हो जाए, तो ये जो भी आपको लगता है वो आप यहाँ पर इसमें ये चीजें जानने के बाद में, पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में अप्लाई कीजिएगा। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है वो आप जान लीजिए।
तो गाइज यहाँ पर आपको मैंने अप्लाई ऑनलाइन लिंक अलग से हमारी वेबसाइट पर दिया है। इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में जॉब टाइप में बताना कि कौन सी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर जो फीस का अमाउंट एप्लीकेबल होता है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर आपका नाम डालना है, पूरा नाम आप आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर भरिएगा। और फिर उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, आपका फादर नेम देना है, शादी हो चुकी है तो पति का नाम देना है। फिर यहाँ पर गाइज आता है फादर मोबाइल नंबर। इसके अलावा फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। ईमेल आईडी आपकी क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एड्रेस आपका जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर आपकी जो स्टेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है और उस स्टेट के अंदर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। तहसील आपकी कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ग्राम पंचायत अगर आप एप्लीकेबल हो रही है वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर कोई और तहसील सेलेक्ट करते हैं तो फिर अगर ग्राम पंचायत का ऑप्शन है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। एंड नीचे आता है फोटो इमेज, जिसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेना है। फिर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहां पर साइन की फाइल है वो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर टिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जो भी जानकारी यहाँ पर भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लेना, नहीं तो आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालिए और फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा और फिर आपको पेमेंट के ऑप्शन मिलेंगे। आप अपनी एप्लीकेशन फीस किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके, जैसे कि नेट बैंकिंग, UPI या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनका इस्तेमाल करके जमा कर देंगे। एंड जैसी फीस जमा हो जाएगी तब जाकर के आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। एंड गाइज यहाँ पर फिर से एक बार याद दिला दूं कि आपको अच्छे से सोच समझ करके ही इसमें अप्लाई करना है। जो चीजें आपको मैंने बताई है नोटिफिकेशन में उसको पढ़ने के बाद में, और जब आपको लगे कि हाँ चलो यार अब मैं इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ या फिर मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ फुल्ली तरीके से और मुझे कोई भी डाउट इस कंपनी के ऊपर नहीं है, मैंने इसका सब सच जान लिया है जो इसमें होता है पहले और फिर बाद में, तो तभी आप इसमें अप्लाई करिएगा।